जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया मीडियम का क्वेश्चन जिसका नाम है जंप गेम। अब जंप गेम सबको पता चल रहा होगा कि हमें जंप करना है, ठीक है। और ये गेम, तो जल्दी से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ कि मैं करना क्या है। कि मान लीजिए हमें एक नम्स नाम का एक एरे दिया होगा, ठीक है। नम्स, और ये लिखा है 2 3 1 1 1 4। और ये क्या है? ये जो हर इसके इंडेक्स होंगे, एक 0 1 2 3 इसके इंडेक्स होंगे। तो ये हर इंडेक्स के लिखे नंबर हमें ये बताता है कि इस इंडेक्स से हम आगे कितना जंप कर सकते हैं, कितना जंप कर सकते हैं, ठीक। सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना रीचेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे मतलब इस जगह खड़े हैं ना, तो यहाँ से हम 2 लिखा है ना, मतलब यहाँ से हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, 2 कदम तक जंप कर सकते हैं। यानी कि 3 पे भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या है हमारी? जंप 2 है। और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसकी क्या लिखा है? 3। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या है हमारे पास? 3 जंप है, ठीक। तो हमें बस ये बताना है कि क्या ये जो जंप लिखे हैं ना, इस जंप की मदद से क्या हम लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं, ठीक। सेम ये, अब 3 की मदद से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है कोई नंबर, तो हम यहाँ से जंप कर ही नहीं सकते, है ना। कोई नंबर होता है ना, तो यहाँ से मतलब यहाँ से आप जंप नहीं कर सकते, 0 लिखा। ऐसे ही 2, 2 से हम आएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे भी देखिए क्या है, हम जंप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। सेम हम 1 पे आते हैं, 1 से हम जब जंप करने का तो हम यहाँ पे आ पाते हैं, और फिर से 0 लिखा, यहाँ से कोई जंप ही नहीं है, हम लास्ट पे पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। और हमें यहाँ पे रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए जल्दी से हम अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी हम चलते हैं अपने विजुअल एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये हमारा जो रीचेबल है ना, ये रीचेबल एक वेरिएबल है जो होल्ड करके अपने पास रखेगा कि हम कितना पहुंच सकते हैं, इन जंप का इस्तेमाल कर सके हम कितनी दूर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर रीचेबल का इस्तेमाल करके हम 4 तक पहुंच सकते होंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर हम 4 तक नहीं पहुंच सकते होंगे, रीचेबल हमें एबिलिटी नहीं कि हम 4 तक पहुंच पाए, तो हमारा रिटर्न क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें आई पे, ठीक है, आई हमें बताता है कि हम किस पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्स, और उस पोजीशन से कितना हमें जंप ले सकते हैं, वो है 2, मैक्सिमम जंप। तो इस इंडेक्स को इससे ऐड करते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस जैसे ही हम करते हैं 2, तो हमें आंसर मिलता है 2, ठीक। तो ये करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो मैक्सिमम रीचेबल है, अब हम 2 पहुंच सकते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये सबसे पहले रीचेबल जो है हम मान के चलते थे 0, हम पहुंच कहीं नहीं पहुंच सकते, रीचेबल एबिलिटी 0 है। लेकिन जब हमने ऐड किया, ठीक है, तो ये 0 से बड़ा है, तो मतलब हमारी रीचेबल क्या है? बड़ी, ठीक। रीच मतलब पहुंचने की, आगे जो जंप करने की एबिलिटी थी वो बढ़ी, ठीक है। तो ये 2 लिखा है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रीचेबल इसको हम बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ जाएगा यहाँ तक। ये जो लाइन है ना, ये बता रहा है कि हमारी मैक्सिमम रीचेबल कितनी है, ठीक। ओके, ओके, ठीक है, ठीक। ये हमने रीचेबल के अंदर अपडेट कर दिया, ठीक। अब हम पहुंचते हैं आई के पास, हम पहुंचते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम 1 पे आए, अब देखिए, अब हम यहाँ पहुंचे ना, अब यहाँ से रीचेबल देखिए कितनी रीचेबल है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से रीचेबल देखने के लिए इंडेक्स को भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स हमें ये बताता है कि हम प्रीवियसली कितने एलिमेंट से होकर आ रहे हैं, तो उसके आगे से ज्वाइन करेंगे और उसके आगे से एडिशन होगा, ठीक है। तो जब 3+1 करते हैं तो मतलब अब ये बताएगा कि यहाँ से कितना हम रीचेबल है हमारा, ठीक है। तो 4 तक, 3+1 जहाँ पे भी है, तो आंसर आएगा हमारा 4, ये है 4, ठीक। तो अब ये लाइन की जो रीचेबिलिटी थी, अब 4, ये देखिए 4, और ये हम कहाँ पे थे? 2 था ना पहले, इससे पहले 2 था। तो 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या था? 4। तो रीचेबल 4 हो गया, मतलब हम बढ़ गए हैं, तो हम लाइन बढ़ा दिए 4 पे, ठीक है। बस अब हमारा रीचेबल 4 पे पहुंच चुका है। एडिशन होके आएगा, आंसर आएगा 3, और 3 ऑलरेडी क्या है? छोटा है 4 से, तो 4 ऑलरेडी 4 है, ठीक। फिर यहाँ पे आ गए, फिर 3+1 आंसर आता है 4, 4 ऑलरेडी है। और फिर आते हैं 4 पे, 4+4, जब यहाँ पहुंचे 4+4 तो हमारा आंसर आएगा 8, ठीक। तो जब 8 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो लाइन है वो और बढ़ जाएगी और एकदम आगे तक चली जाएगी, है ना। ये बना दिया। तो ये मतलब नहीं है हमारा कि हम यहीं तक रुक जाए, नहीं, हमारा रीचेबल बढ़ सकता है आगे। रीचेबल का मतलब ये कि हम कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन इतना आगे जाना है कि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सके। तो हम पहुंच गए तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक। अब इसका फॉल्स कब आएगा वो हम देख लेते हैं, जल्दी देखिए। अब देखिए हम यहाँ पर है ना, ठीक, ये इंडेक्स है, ये है। अब रीचेबल हमारा क्या था? ऑलरेडी 0 हम मान के चलते हैं, तो रीचेबल हमारा क्या था? 0, ठीक। वो यहाँ पे 0 पे रखा हुआ है। 0+3 किया, आंसर क्या आया? 3, ठीक। तो रीचेबल हमारा 0 से क्या है? रीचेबल जो 3 आया है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो रीचेबल हमारा क्या हो जाएगा? 3, तो ये अपडेट होके आ जाएगा यहाँ तक, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पहुँचते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए,
यहाँ पे क्या है 2+1 क्या है 3, 3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो रीचेबल में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, रीचेबल मतलब 3 था, 3 रहा। फिर 2+1 ऑलरेडी 3 है, तो ये भी 3 है, तो कोई अपडेशन नहीं आया। फिर 3+0 ऑलरेडी क्या है हमारा 3 है, तो 3 3 ही रहा। अब हम पहुंचे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 4 4 पे पहुंचे। अब ये देखिए, ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन असल में क्या बता रही है? लाइन असल में ये बता रही है कि हम यहाँ से लेके 3 से लेके, मतलब आई देख रहे हैं ना, आई 4 पे है, मतलब 0 से लेके 3 इंडेक्स तक जितने भी जंप अवेलेबल थे, हमने सबका इस्तेमाल करके हमने मैक्सिमम रीचेबिलिटी निकाली कि हम इन सबका जंप का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कितना आगे जा सकते हैं। तो हमारी लाइन आई से पहले रुक गई। आप देख सकते हैं आई हम 4 पे खड़े हैं, लेकिन जो हमारी मैक्सिमम रीचेबिलिटी थी वो 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा जो आई है ना, वो बड़ा हो गया है रीचेबिलिटी से, है ना? इक्वल हो चलेगा, लेकिन अगर हमारा जो आई बड़ा हो जाता है ना रीचेबल से, इसका मतलब ही यही है कि हम जिस पे भी खड़े हैं ना, आई जहाँ पे भी खड़े हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। वहां जितने भी जंप हमने इस्तेमाल कर दिया ना, जितने भी सारे के सारे जंप हमने इस्तेमाल करके देख लिए, हमारा जो मैक्सिमम रीचेबिलिटी थी वो 3 ही आई। तो हम इस जगह कभी पहुंच ही नहीं सकते, चाहे यहाँ तक चाहे इसके आगे जितने भी नंबर हो, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, है ना? तो जब ये कंडीशन हिट हो जाएगी ना, तो वहीं से ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से हम लोग कोड देख लेते हैं। इतना हो सकता है समझ में आ गया हो कि ये कंडीशन जब भी हिट आएगी तो हमें फॉल्स आ जाएगा, बाकी नहीं तो नेचुरल फ्लो होता चला जाएगा जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड जल्दी से देख लेते हैं। रीचेबल स्टार्टिंग में 0 रहता है। ठीक है, 0 है, और जो हमारा जो लूप चलेगा वो 0 से लेके नम्स डॉट साइज तक चलेगा। ठीक, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन हम पहले ही रख रखे हैं एकदम डायरेक्टली कि अगर हमारा आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है ना रीचेबल से, है ना, तो तुरंत हमारा रिटर्न क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ देखिए आई 0 है। ठीक है, मतलब कि इक्वल है, आई भी 0 है, रीचेबल भी इक्वल 0 है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आई अगर बड़ा हो गया ना रीचेबल से, तो हमारा रिटर्न क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर ऐसा नहीं तो हमेशा जो है जिस नंबर पे हम खड़े हैं उसका इंडेक्स प्लस उसकी जो जंप है ऐड करेंगे, और रीचेबल से कंपेयर करके जो मैक्सिमम होगा वो हम रीचेबल में अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, और एक और हमारा पूरा लूप खत्म होने के बाद भी ये वाली कंडीशन हिट नहीं होती, इसका मतलब हमारा ऑलरेडी रीचेबल जो है वो आई से बड़ा है या इक्वल है, और हमारा लूप खत्म हो चुका है, मतलब हमारा जो रीचेबल है वो लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के कैपेबल है। तो बस तुरंत हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर चुके होते हैं। बस इतना ही था, नॉर्मल सा था। मीडियम से डरा ना करिए, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर आप सारे के सारे डाउट अपने क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।